Okay, here we are continuing with increasing decreasing function. So questions are there in interval 0 to pi by 2. In interval 0 to pi by 2, check the following function whether they are strictly increasing, strictly decreasing or neither increasing nor decreasing. So just see. A function is fx इक्वल्स टू कॉस एक्स, fx इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो पहला क्या करते हैं हम लोग, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं. तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन एक्स. अब फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. अब 0 टू पाई बाई 2 में साइन क्या होता है, पॉजिटिव. साइन पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, नेगेटिव. दैट मीन्स टू से इट इज लेस देन 0. साइन एक्स पॉजिटिव हो गया तो लेस देन 0. जब एफ डैश एक्स लेस देन 0 तो एफ एक्स क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया. किस इंटरवल में, 0 टू पाई बाई 2 में. तो जस्ट सी एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2x. इंटरवल हमें x के लिए दे रखा है, 2x के लिए नहीं. तो जस्ट सी एफ डैश एक्स कॉस 2x का माइनस ऑफ साइन 2x और 2x का फिर से करेंगे तो 2 आ जाएगा. डिफ्रेंसिएशन यू ऑल नो, तो इट इज़ माइनस 2 साइन 2x. x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 ना, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2. तो वी कैन राइट इट लाइक दिस 0. तो x हमारा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, लेकिन 2x चाहिए ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट. ये 0, ये 2x और ये कितना हो गया, पाई. तो नाउ 2x के लिए क्या हुआ, 0 से पाई. 0 से पाई में स्टिल साइन हमारा पॉजिटिव है, स्टिल साइन पॉजिटिव है. जब साइन पॉजिटिव तो एफ डैश एक्स फिर से हमारा लेस देन 0. तो क्या हो गया, एफ एक्स जो है cos 2x के इक्वल है. नाउ इट इज स्टिल strictly decreasing in the interval 0 to pi by 2. Now the next one, fx equals to cos 3x. fx equals to cos 3x. तो f dash x माइनस 3 sin 3x. 3 sin 3x 0 से पाई बाई 2 दिया है, तो इंटरवल में क्या है, 0 टू पाई बाई 2 है ना. तो जस्ट सी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3x और 3 पाई बाई 2. यहाँ से पहुँचे यहाँ तक इधर आ गए. ठीक, तो अब देखिए यहाँ से 0 से पाई तक तो ये इंक्रीज कर रहा था, क्यों, मतलब यहाँ से 0 से पाई तक तो ये आपका पॉजिटिव था, और यहाँ से फिर 3 पाई बाई 2 तक ये क्या हो गया, ये फिर नेगेटिव हो गया. मतलब साइन एक्स हमारा पॉजिटिव भी है और नेगेटिव है. तो साइन 3x क्या है, पॉजिटिव है एंड नेगेटिव, बोथ 0 टू पाई बाई 2. तो एफ डैश एक्स क्या है, माइनस 3 साइन 3x है. तो एफ डैश एक्स हमारा 0 होगा लेस देन, ठीक है, 0 होगा, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी होगा. क्यों, यहाँ पर हमारा लेस देन 0, जब वो पॉजिटिव है तो लेस देन 0, जैसे ही नेगेटिव हुआ तो ग्रेटर देन 0. तो cos 3x क्या है, हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं. क्यों, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोथ. तो cos 3x क्या हुआ, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. बिकॉज वी ऑल नो, अगर कोई फंक्शन हमारा किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है, इफ़ अ फंक्शन इज बोथ increasing as well as decreasing in a given interval, then it is said to be neither increasing nor decreasing. Okay, just see fx equals to tan x given है, fx equals to tan x. तो f dash x सेक्स स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा. अब ये स्क्वायर फंक्शन है तो इंटरवल चाहे जो हो हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव है, वट एवर इट इज़ देयर, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी. तो 0 टू पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. नाउ जी सी, in which of the following intervals, in which of the following intervals the function is strictly decreasing, the function is strictly decreasing. वे चेक करना है. fx equals to x to the power 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1. फंक्शन ये गिवन है fx equals to x to the power 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1. डिफ्रेंसिएशन किया तो 100x to power 99 प्लस कॉस एक्स. अब ये देखिए बहुत बड़ी क्वांटिटी है x के लिए, ठीक है. कॉस एक्स की वैल्यू हमारी प्लस और माइनस 1 हो सकती है. तो अगर कॉस एक्स है, ध्यान से समझ लेते हैं, 0 to 1 में पूछ रहा है, पहला इंटरवल है 0 to 1. तो 0 to 1 में x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक. अगर 0 होता है यहाँ से चलेंगे नहीं, ओपन इंटरवल है, तो ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है. 0 नहीं ले रहे हैं तो क्या हो, कोई भी वैल्यू होगी 0 से 1 के बीच में, क्योंकि बहुत लार्जर क्वांटिटी है तो ये पॉजिटिव मिलेगा. और यहाँ से 0 to 1 के बीच में भी हमारा क्या मिलेगा, अगर देखें ना 0 से पाई बाई 2 होता है और पाई बाई 2 1.57, मतलब 0 से 1 हमारा इसी इंटरवल में लाई कर रहा है ना, तो ये भी पॉजिटिव है. तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, इज ग्रेटर दैन 0. एफ डैश एक्स क्या हो गया, ग्रेटर दैन 0. तो जो फंक्शन है ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं होगा 0 से 1 में. क्यों, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर दैन 0, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ डैश एक्स शुड बी लेस दैन 0. सो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1. अब दूसरा है पाई बाई 2 टू पाई. तो अब यहाँ से क्या गिवन है, 100 और x टू द पावर 99. ये क्या है, मैक्सिमम, बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी ना, 100 से मल्टीप्लाई हो रही है तो ये पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक. और अगर पाई बाई 2 से पाई में लेंगे तो हमारा कॉस एक्स नेगेटिव आएगा, लेकिन कितना भी नेगेटिव आएगा, -1 से नीचे तो नहीं जाएगा ना, ठीक है. तो तब भी ये वैल्यू बहुत बड़ी है, तो स्टिल दोनों का रिजल्ट क्या बनेगा हमारा, पॉजिटिव. तो इसलिए क्या बन जाएगा, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0. एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. जस्ट सी 0 से पाई बाई 2 में दूसरा ले लिया, ठीक है. अब इंटरवल चेंज हुआ, ओके. अभी एफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन तो वही है 0 से पाई बाई 2, इसमें पॉजिटिव रहेगा, ये तो पॉजिटिव है ही है, ठीक है.
और cos x भी पॉजिटिव है हमारा फर्स्ट इंटरवल में, ठीक है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो फंक्शन इज नॉट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इसमें से क्या है, कोई भी हमारा ऑप्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को फॉलो नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। Now just see, find the least value of a. Find the least value of a such that fx equals to x square plus ax plus 1. Least value of a find करना है, और fx क्या है, x square plus ax plus 1 is strictly increasing for x belongs to 1, 2. Strictly increasing for x belongs to 1, 2. f dash x 2x plus a, इसको डिफ्रेंशिएट किया। अब fx to be strictly increasing, इसके x बिलोंग्स टू 1, 2 है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2, तो मतलब क्या हुआ, 2x प्लस ए इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू 1, 2। तो जस्ट सी, अब बेसिक कंडीशन समझिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसको इक्वल के इक्वल पुट अप कर लीजिए। तो x क्या होना चाहिए हमारा, ये मतलब a माइनस 2x से बड़ा होना चाहिए। a कितना होना चाहिए, माइनस 2x से बड़ा होना चाहिए। 2x प्लस a ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब a माइनस 2x से बड़ा होगा। तो वी पुट x इक्वल्स टू 1, दोनों वैल्यूज़ हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, एक बार 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 पुटअप किया, जैसे पुटअप किया तो a हमारा क्या है, माइनस 2 से बड़ा है, और फॉर x इक्वल्स टू 2 जैसे ही 2 पुटअप किया, ओके, a इज़ ग्रेटर देन माइनस 4, इसमें पुटअप किया। तो नाउ जस्ट सी, कोई एक ऐसी नंबर जो माइनस 4 से भी बड़ी हो और माइनस 2 से भी बड़ी हो, मतलब एक वो रिजल्ट चाहिए जो माइनस 2 से भी बड़ा हो और माइनस 4 से बड़ा हो। तो अ नंबर ग्रेटर देन माइनस 4 एंड माइनस 2, इट शुड बी क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस 2। ओके, वी आर मूविंग ऑन द नंबर लाइन। जस्ट सी, इट इज़ माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 1, 0 एंड सो ऑन। तो एक नंबर जो माइनस 2 से बड़ी होगी ना, वही तो हमारी माइनस 4 से भी बड़ी होगी ना। माइनस 4 से बड़ी हो, माइनस 2 से बड़ी, दोनों कंडीशन को फॉलो कर लीजिए। तो 10 नंबर ग्रेटर देन माइनस 4 एंड माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2। तो जो लीस्ट हमारी वैल्यू होगी, यही तो पूछ रहा था ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। तो जिसके लिए फंक्शन हमारा क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, तो ए शुड बी ग्रेटर देन माइनस 2, दिस इज द लीस्ट वैल्यू। ओके, जस्ट सी, आई इज एन इंटरवल, तो डिसजॉइंट इंटरवल गिवन है। I इज एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, एक क्लोज इंटरवल दिया है, इससे डिसजॉइंट है। तो इससे डिसजॉइंट क्या होगा, -1 के पहले का ले लीजिए और 1 के बाद का ले लेते हैं। डिसजॉइंट फ्रॉम दिस ना, यहाँ से डिसजॉइंट हो रहा है, डिसजॉइंट फ्रॉम दिस मतलब -1 के पहले का और 1 के बाद का, -∞ to -1 ओपन इंटरवल, यूनियन 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। I इज एन इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, fx equals to x plus cos x is strictly increasing for x belongs to -∞ to -1 union 1 to infinity। मतलब this we need to prove, ये हमें प्रूव करना है कि हमारा ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, ठीक है। डिसजॉइंट फ्रॉम दिस, तो ये इंटरवल है और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन x + 1/x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो जस्ट सी, देख लेते हैं क्या करना होगा। f डैश x क्या करेंगे, 1 - x², ठीक है, ये 1 आ गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x², okay। So this we all know. To find the value of x for which fx to be strictly increasing, to find the value of x for which fx to be strictly increasing function, we put f dash x is greater than 0, यही तो होगा ना। strictly increasing के लिए क्या करते हैं, greater than 0 पुट अप करते हैं। तो 1 - 1/x² should be greater than 0, 1 - 1/x² should be greater than 0। एलसीएम ले लीजिए, x² - 1। अब इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। देखिए x² तो पॉजिटिव क्वांटिटी है ना, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वो तो ग्रेटर देन 0 होना ही होना है। तो फॉर दिस कंडीशन क्या होना चाहिए, x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या होना चाहिए, x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो x² शुड बी ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पर क्या है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम वैल्यू निकालेंगे इस इक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, तो x की वैल्यू अगर हम +-1 है, मतलब दोनों वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे, ठीक। तो -1 और +1 ले लिया, तो दो इंटरवल डिसजॉइंट बन गए हमारे यहाँ से, एक 1 to infinity और एक -∞ to -1। इसमें क्या करेंगे, 1 से कोई बड़ी वैल्यू रख के देख लेते हैं। 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू रख के देखेंगे तो हमारे पास में क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। क्या करेगा, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। और -1 और 1 के बीच में अगर आप कोई वैल्यू रखते हो तो ये क्या करेगा, निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ठीक है, इसकी निगेटिव वैल्यू दे रहा है। एक्स की वैल्यू कैसी दे रहा है, निगेटिव वैल्यू, ओके। तो जस्ट सी, हेयर इट इज़ अगेन -1 से छोटी वैल्यू रखेंगे तो फिर से ये आपका पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो बहुत क्लियर है, हमें चाहिए क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चाहिए ना, मतलब f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0, f डैश x शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होना चाहिए हमारा, 1 to infinity और ये -∞ to -1। तो एक इंटरवल हमारा इधर ये ऐसे निकल गया, ठीक, और एक इंटरवल इधर निकल गया। तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। क्यों, बिकॉज फॉर दिस इंटरवल हमारा जो f डैश x है वो ग्रेटर देन 0 होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, यही तो पुटअप किया था ना भाई, f डैश x शुड बी
ग्रेटर देन 0 किसके लिए? कब? जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। व्हेन द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये चीज़ हमने ग्रेटर देन 0 के इक्वल पुटअप की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, ये शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो, लेकिन इसके बीच में क्या हो जाएगा? डिफाइन होगा। क्यों? क्योंकि 0 ले लेंगे, अगर मान लो कोई भी वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो वो हमारा नेगेटिव वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो इससे बड़ी वैल्यू और -1 से, ठीक है, मतलब 1 से बड़ी और -1 से छोटी दोनों वैल्यू के लिए। तो इंटरवल क्या मिला? x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, और यही तो प्रूफ करना था, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ओके ओके।